गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, टीजीटी का पेपर जो हिंदी है उसे मैं इसका आंसर लेकर आई हूँ, आंसर की, और देखकर आप बताइए कि आपको 10 में से कितने आंसर सही आ रहे हैं आपका। तो स्टार्ट करती हूँ। पहला है, चित चढ़ी मेरे मधुरी मूर्ति उर बीच आन अड़े। उपयुक्त में रेखांकित पंक्ति का भाव क्या है? हृदय में फंस गई है या ऊर्जा क्षीण हो गई है, कोई प्रकार नहीं दिख रहा है या कोई रुचि नहीं रह गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, हृदय में फंस गई। वो मीन्स हृदय ही होता है। अगला देखेंगे, मेघ का परिवाची शब्द क्या होता है? वारिद, विपिन, बिटप या वारिद। तो राइट आंसर ए होगा, वारिद होगा। अगला देखेंगे, पर्यावरण का संधि विच्छेद। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या? परिधन आवरण या परिधन वरण या ये बड़ी लेटर बड़ी की मात्रा है और ये छोटी, तो इसका सही आंसर ये होगा, पर्यावरण। ठीक है। अब अगला देखेंगे, ये दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके माता पिता को अपने बच्चों से नहीं थी कि वे उनकी करेंगे, मतलब अपेक्षा नहीं थी कि उपेक्षा करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है। अब अगला देखेंगे, 126 का, कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? ईर्ष्यालु व्यक्ति, ज्ञान का शत्रु या मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी का मित्र। तो ये सब होगा नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट कर लें, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेरी माताजी को टहलने की आदत है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, उपयुक्त वाक्यांश में अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? मेरी माताजी घूमने की बहुत शौकीन है, या मेरी माताजी टहलने की आदी हैं, मेरी माताजी टहलने की का बहुत शौक है, या मेरी माताजी टहलना पसंद करती हैं। तो ये तो आयोग ही वो कर सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो सकता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्योंकि लगभग सब सेम ही जैसा है, थोड़ा बहुत फर्क है। अब अगला देखेंगे, आपका 128 का। ठीक है, देखेंगे, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द है, निर्जल, निराहार या निराकार या निष्काम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निराकार। ठीक है, वर्तनी देखना है। इसके आगे देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अभिव्यक्ति। अब देखेंगे अगला, और विराम देखते हैं कैसे क्या प्रभावित कैसे मतलब लगा है। प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। उपयुक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गाइस, लैंग्वेज वाला जो हिंदी इंग्लिश वाला था वो इधर है, और ये जो सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट था, जैसे हिंदी लैंग्वेज से किसी के इंग्लिश रहेगी, किसी के मराठी, कोंकणी या अदर लैंग्वेज रहेगी, तो इस हिंदी का मैं मतलब इसका आंसर की निकाली हूँ। ठीक है, अगर उसका हिंदी देखना चाहें, जनरल वाला हिंदी का आंसर, तो उसको भी बता देती हूँ।